बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी टेस्ट उठा के देख लें, कोई भी पेपर उठा के देख लें, इस टॉपिक में से क्वेश्चन लाजमी आता है। तो आज हम इसे बिल्कुल ही ईजी वे में अच्छे से क्लियर कर लेंगे। द टॉपिक इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वर्ड से ही हमें पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड द कॉन्फ़िगरेशन मीन्स अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में? हमें पता है कि भाई हमारे पास क्या होता है, एटम होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब एटम के स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। एटम में हमारे पास क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस, जिसमें मौजूद होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। अब किस तरह से रिवॉल्व कर रहा होता है? फॉर एग्जांपल ये एक हो गया हमारा पाथ, दूसरा ये हमारा पाथ हो गया, ठीक है। अब इन पाथ पे जो है वो अकॉर्डिंग टू दियर एनर्जी डिफरेंस, अपनी पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं एटम के अंदर। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। अब जिस पाथ पे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उन पाथ को हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं, या फिर ऑर्बिट कहते हैं, या फिर एनर्जी लेवल्स कहते हैं, ठीक है। तीनों में से आप कोई भी नाम दे दें इसको। एनर्जी लेवल हो गया या फिर ऑर्बिट्स हो गया। अब ये जो हमारे पास शेल होता है वो एक नहीं होता, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये डिफरेंट शेल्स होते हैं डिफरेंट एनर्जी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट शेल है तो उसकी एनर्जी कुछ कम होगी। उसके बाद ये सेकंड शेल है तो उसकी एनर्जी इस सेकंड वाले शेल से ज़्यादा होगी। उसके बाद ये हमारा थर्ड शेल आ गया तो इसकी एनर्जी इन दोनों से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो शेल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं विद इन एन एटम, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो शेल्स हैं अब हमने उनको कुछ नाम दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहला शेल है उसे हमने नेम दिया हुआ है के शेल का, ठीक है, फर्स्ट जो हमारा शेल है। सेकंड शेल को हम कहते हैं एल शेल, थर्ड को कहते हैं एम, फोर्थ को कहते हैं एन, इस तरह से के एल एम एन ओ पी। इस तरह से हमारे पास जो है वो शेल्स होते हैं। अब हाँ, आपने एक बात याद रखनी है कि हमारा जो के शेल होता है, अब जाहिर सी बात है इन शेल्स के ऊपर क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अब किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, आपने ये बात याद रखनी है, ठीक हो गया। तो आपने याद रखना है कि के शेल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमारा एल शेल आ गया। अब एल शेल में क्या है, के से ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा पोटेंशियल है उसके अंदर, तो वो कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर रख सकता है, तो आपने याद रखना है 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद एम में कितने आते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स, और एन में कितने आते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाते हैं शेल्स के बाद सब शेल्स। अब भाई सब शेल्स क्या हैं हमारे पास, उन्हें समझ लेते हैं अच्छे से। अब आप लोगों ने याद रखना है कि किसी भी शेल के अंदर जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। उस रिपल्जन की वजह से क्या होता है कि वो शेल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सब शेल्स के अंदर, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो सब शेल आते हैं वो कौन कौन से हैं, दैट इज़ एस पी डी एफ। जबकि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब शेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज़ एस पी डी एफ। अब हमारे पास जो के शेल है वो कौन सा, उसके जो है उसके अंदर कितने सब शेल आते हैं, तो आपने याद रखना है कि जो हमारा के शेल है उसके पास जस्ट एक ही सब शेल होता है, दैट इज़ एस, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारा एल शेल आ गया, एल शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं, तो एल के अंदर जो है 2 सब शेल होते हैं, दैट इज़ एस और पी। उसके बाद हमारा एम शेल आ गया, एम के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं, एस पी और डी। अब आ जाते हैं हम एन के ऊपर, तो एन के पास कितने सब शेल होते हैं, एस पी डी और एफ, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, सब शेल्स हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि भाई शेल्स के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये मुश्किल लग रहा होगा कि ये क्या शेल, क्या सब शेल, बट द मेन थिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ दिस। आप लोगों ने लाजमी इस चीज़ को जहन में बिठा लेना है, ठीक हो गया।
अब के अंदर हमने पढ़ा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम उसके सब शेल में देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो याद रखनी है ये बात कि एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6। डी के अंदर कितने, 10। और एफ के अंदर कितने, 14। अब हमारे जो मेन शेल है, और एक और बात याद रखनी है, ये जो हम लिख रहे हैं ना 1 2 3 4, उन्हें हम जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। N1 N2 N3 N4। अब हमारे पास जो के शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड किस में है, एस सब शेल में। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो भी 2 ही हो गए। सिंपल, आप ऐसे याद रखो, के अंदर 2 आ गए, एल के अंदर 8 आ गए, एम के अंदर 18, एन के अंदर 32, उसके बाद सब शेल आ जाए तो एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, 10 और 14। इतना समझ आ गया। और कौन से शेल में कौन से सब शेल आ सकते हैं वो भी हमें पता चल गया। अब आप छोड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, अभी सर मुझे यहीं पर आप लोग ये बता दें कि भाई जब के अंदर हमारे पास कितने जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अब मुझे बताएं कि वो कौन से सब शेल में आएंगे, एस सब शेल में आ जाएंगे। तो हमारे पहला हमारा अगर किसी भी एटम में फॉर एग्जांपल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8। तो पहले में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एल शेल आ जाता है। तो एल शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिवाइड होंगे इन सब शेल में, कि पहले शेल में सब शेल में कितने आ गए, 2 आ गए, बाकी कितने बचे। अब जाहिर सी बात है, पहले में कितने आ गए, 2 आ गए हमारे पास, दूसरे में 2 आ गए, 2 और 2 4 हो गए, बाकी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 4, अब पी में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो 6 से कम है, तो भाई 4 की 4 इसी को दे दो। तो हमारे पास अगर किसी भी एटम की हमारे पास अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में 8 आते हैं, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होगी, दैट इज़ सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पर सब शेल्स के ऊपर। तो किस तरह से होगी कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में आ गए, एस में आ गए। उसके बाद जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी एस में आ गए, और 4 इलेक्ट्रॉन्स किस में आ गए, पी में आ गए। अब हमारे पास ये क्या कहला रहा था, 1 शेल, ये क्या कह रहा था, 2 शेल। तो ये आ गया हमारे पास 1, और ये दोनों किसके हैं, 2 और 2 के हैं। तो हमारे पास अगर किसी भी एटम में, फॉर एग्जांपल किसी भी एटम, क्या मतलब यहाँ पर जो है वो 8 है, तो हमें पता चल गया कि भाई ये किसका जो है वो किसी एटम के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सा एलिमेंट है, दैट इज़ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 8, और एटॉमिक वेट उसका 16 है, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। तो उसको हमने किस तरह से, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s², 2s², 2p4 अकॉर्डिंग टू देयर शेल्स एंड सब शेल्स। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोग को। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम सुन के आप लोगों ने घबराना नहीं है। आप लोगों को सिर्फ 2 बातें आनी चाहिए, वो कौन सी है, एक तो आपको उसका इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए कितने हैं, उसके अलावा ये पता होना चाहिए कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कौन से सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और कौन सा शेल कितने सब शेल में डिवाइडेड है। आप लोग को तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, मतलब हमने तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट ही नहीं की थी, शेल और सब शेल पे थे। अगर आप लोगों ने यही समझ लिया तो आप लोग खुद ही ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या हमारे पास, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। जो हमारा पहला शेल है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो कम होती है। उसके बाद किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं किसी भी एटम के अंदर, जो है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं। मतलब पहले इसका ये वाला शेल फिल होगा, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। याद रखना है के की एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद जो है वो 4th वाले की। ठीक हो गया। अब चले जो है वो हम कुछ अरेंजमेंट देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के किस तरह से जो है वो हम फिलअप करेंगे। ये हमारे पास जो है अक्सर हमने बुक्स वगैरह में भी देखा होगा किस तरह से ये चार्ट बनता है। हमारे पास 1s, सबसे पहले तो आप SSS लगा दें, उसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 कर दें, फिर उसके बाद यहाँ से भी हटा दें, यहाँ से भी हटा दें, 2 से स्टार्ट करें, 2p 3p 4p 5p 6p, उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाए 3d 4d 5d, उसके बाद यहाँ पर आ जाए 4 5।
अब ये हमने तब, अगर आप लोग की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 18 या फिर 20 एलिमेंट्स के, तो फिर तो इस झंझट में तो फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। झंझट सिर्फ क्या है कि हमें ये बनाने की नीड ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई नीड हमें बनाने की? क्योंकि हमारे पास, हमें पता चल गया है कि सबसे पहले हमारे पास क्या फिल होगा, S फिल हो गया, फिर जो है 1S फिल होगा, फिर उसके बाद 2S और 2P फिल होगा, फिर उसके बाद हमारे पास 3 जो है वो S, फिर उसके बाद 3P फिल होगा। तो इस तरह से जो है वो हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स का तो पता चल जाएगा कि ये इस सब शेल में आ जाएंगे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो गया तो आप लोगों ने इस तरह का जो है वो डायग्राम बनाना है और फिर उसके साथ इस तरह से एरो लगाना स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, इन एरो से ही हमें इजीली पता चल जाएगा। पहले हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 1S में आएंगे, उसके बाद 2S में आएंगे, उसके बाद 2P में, 3S में, फिर 3P, फिर 4S, फिर 3D, 4P, 5S, फिर उसके बाद इसी तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग का कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल, तो आप लोग को अब कोई मुश्किल नहीं होगी कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। आई होप ये लेक्चर आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। फिर भी कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। अब चले जल्दी से हम फटाफट जो है वो 2 MCQs सॉल्व कर लेते हैं इसके। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज आफ्टर 3S द सबशेल बिगिन टू फिल इज। 3S के बाद कौन सा सबशेल फिल होगा? अब मैं आपको डायग्राम भी नहीं बता रही, आप वैसे ही मुझे कमेंट बॉक्स में देखना आंसर दे देंगे कि कौन सा सबशेल फिल होगा। उसके बाद सेकंड है हमारे पास डी सबशेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम। ये तो बिल्कुल ही अब बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? जल्दी बताएं, जल्दी। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 या फिर 14 या फिर 6। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर शेयर कीजिएगा। ओके, मैं आप लोग को रिप्लाई ज़रूर दूंगी आंसर्स का, और जो है वो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।